जिसे भगवान कृष्ण के बाद जगत गुरु कहा गया, जिसे भारतवर्ष में शंकर का अवतार माना गया, वो कौन है जिसने 8 साल में वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया? वो कौन है जिसने 10 साल में एक बार नहीं 3 बार पूरे अखंड भारत की यात्रा की? नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं सनातन भारत और आज बात करेंगे हिंदू समाज को उसकी पहचान बताने वाले, हिंदू को हिंदू होने का एहसास कराने वाले आदि गुरु शंकराचार्य की। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग आदि शंकर को एक सामान्य धर्म गुरु समझते हैं, लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपकी धारणा बदलने वाली है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बस यही कहेंगे कि आदि शंकर ने आज के दौर में जन्म क्यों नहीं लिया। इस वक्त मध्य प्रदेश के खंडवा में आदि शंकराचार्य का एकात्म धाम बन रहा है, तो हमने सोचा कि आदि शंकराचार्य के बारे में बात करने के लिए इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है। ओंकारेश्वर के एकात्म धाम की पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आदि शंकराचार्य का ज्योतिर्लिंग से सीधा क्या कनेक्शन है और एक सनातनी के लिए आदि गुरु शंकराचार्य की क्या अहमियत है। तो शुरुआत करते हैं शुरू से। सन 788 में आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के कालड़ी में हुआ था। 8 साल की उम्र में ही आदि शंकर ने घर छोड़ दिया था। गुरु की खोज में निकले बाल स्वरूप आदि शंकर केरल से ओंकारेश्वर पहुंचे। ओंकारेश्वर में बालक शंकर गुरु गोविंद भगवत पाद से मिले। ओंकारेश्वर में ही आदि शंकर ने ज्योतिर्लिंग के नीचे दीक्षा प्राप्त की। 8 से 9 साल की उम्र में ही वेदों का ज्ञान हासिल कर लिया। उसके बाद वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़े और मात्र 11 साल की उम्र में अखंड भारत के भ्रमण पर चल पड़े। भारत की एकता के लिए आदि शंकराचार्य ने एक बहुत ही विशेष व्यवस्था की। उन्होंने उत्तर भारत के हिमालय में स्थित बद्रीनाथ धाम में दक्षिण भारत के पुजारी और दक्षिण भारत के मंदिरों में उत्तर भारत के पुजारी रखवाए। पूर्वी भारत के मंदिरों में पश्चिम के पुजारी और पश्चिम भारत में पूर्वी भारत के पुजारी रखवाए, जिससे भारत चारों दिशाओं से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत हो, एकता के सूत्र में बंध सके। इतना ही नहीं, आदि शंकराचार्य ने सन्यासी अखाड़ों को देश की रक्षा की जिम्मेदारी दी। अखाड़ों के नाम से सन्यासियों के नाम के पीछे लगने वाले शब्द उनकी जिम्मेदारी की पहचान कराते हैं। सन्यासियों के पीछे वन, अरण्य, पुरी, भारती, सरस्वती, गिरी, पर्वत, तीर्थ, सागर और आश्रम शब्द लगते हैं। आदि शंकराचार्य ने इन नामों के हिसाब से इनकी जिम्मेदारी तय की। वन और अरण्य नाम के सन्यासियों को जंगल में रहकर धर्म और प्रकृति की रक्षा करनी होती थी। जंगलों पहाड़ों से होकर कोई अधर्मी देश में ना आ जाए, कोई बड़ी घुसपैठ ना हो, इस पर नजर रखनी होती थी। पुरी, तीर्थ और आश्रम नाम के सन्यासियों को तीर्थों और प्राचीन मठों की रक्षा करनी होती है। भारती और सरस्वती नाम के सन्यासियों का काम देश के इतिहास, आध्यात्म, धर्म ग्रंथों की रक्षा और देश में उच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था करना है। गिरी और पर्वत नाम के सन्यासियों को पहाड़, वहां के निवासी, औषधि और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए कहा गया। तो वहीं सागर नाम के सन्यासियों को समुद्र की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई। इतना ही नहीं, पूरे भारत में समान रूप से सनातन का प्रचार प्रसार हो, इसलिए आदि शंकर ने देश की चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर के उत्तराखंड में बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ, दक्षिण में कर्नाटक के चिकमंगलुर में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में ओडिशा के जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ और पश्चिम में गुजरात के द्वारका में शारदा मठ बनाया। इसके साथ ही आदि शंकर ने उपनिषदों की व्याख्या की, सत्य सनातन का अर्थ समझाया, आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया, काशी प्रवास में ब्रह्म सूत्र लिखा और नियमित पाठ करने पर हर समस्या का समाधान देने वाले कनकधारा स्त्रोत की भी रचना की। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 32 साल की आयु में 820 ईस्वी में हिमालय में समाधि ले ली थी। आदि शंकर की जीवन गाथा का विस्तार अनंत है, लेकिन हमने इसे संक्षेप में समेटने की कोशिश की है। अब आपको एमपी के एकात्म धाम की कुछ अहम जानकारी देते हैं। साथियों, ओंकारेश्वर में आदि शंकर की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, जिसे एकात्मता की मूर्ति या स्टैच्यू ऑफ वननेस के नाम से जाना जाएगा। ये 12 वर्षीय आदि शंकर के स्वरूप की है, जिसे 16 फीट के कमल पर स्थापित किया गया है। चित्रकार वासुदेव कामत ने इसकी रूपरेखा बनाई है, जबकि मूर्तिकार भगवान रामपुरी ने इसे तैयार किया है। मूर्ति में 88% तांबा, 8% टिन, 4% जस्ता का इस्तेमाल हुआ है। कुल मिलाकर नर्मदा के मांधाता द्वीप पर सनातन सभ्यता का अद्भुत केंद्र तैयार हो रहा है। आदि शंकर की प्रतिमा के अलावा यहाँ वेदांत संस्थान, गुरुकुल, वेदांत लाइब्रेरी, शंकर संग्रहालय, 36 हेक्टेयर इलाके में अद्वैत वन और बहुत कुछ होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय श्री राम।